हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सीक्वेंसिंग सीरीज़ का अगला वाला पार्ट, जिसको मैंने अभी केवल आप लोगों को जनरल टर्म बताया। तो आगे के सम ऑफ द एन टर्म ऑफ एन एपी करेंगे हम, और सिलेक्शन ऑफ टर्म्स करेंगे और उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि nth टर्म फ्रॉम द एंड nth टर्म ऑफ एन एपी का एक पार्ट है, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। कर लेते हैं कि लेट स्मॉल a इज फर्स्ट टर्म एंड स्मॉल d इज कॉमन डिफरेंस। सी डी लिख लेते हैं इसको, कॉमन डिफरेंस। एन एपी हैज m terms, then nth term from the end is m minus n plus 1th term from द बिगिनिंग। यानी कि किसी भी फाइनाइट एपी के अंदर अगर m टर्म दे रखी है, फर्स्ट टर्म a दे रखा है और कॉमन डिफरेंस अगर d दे रखा है, तो कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि उसके लास्ट से फिफ्थ टर्म निकालिए, उसकी लास्ट से फोर्थ टर्म निकालिए। इधर से आपको जनरल टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म निकालने का तो पता ही है, लेकिन लास्ट से nth टर्म निकालने के लिए अगर हम फॉर्मूले की बात करेंगे तो फ्रॉम द बिगिनिंग में वो क्या होता है, m माइनस एन प्लस 1th टर्म होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे बोलेगा फ्रॉम द फाइंड द nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो इसका मतलब कैसे करेंगे, दैट इज a m माइनस एन प्लस 1th टर्म होगा ये फ्रॉम द बिगिनिंग वाले फॉर्मूले के अंदर ही। तो आपको पता है कि ये कितना आएगा, a प्लस m माइनस एन प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। जनरल टर्म का फॉर्मूला ये होता है, दिस इज इक्वल, 1 से 1 कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल्स टू ए प्लस एम माइनस एन इंटू डी। हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे फ्रॉम द एंड के लिए। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको क्लियर कर लेते हैं। एक एपी ले लेते हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 11 टर्म्स होगी स्टूडेंट। यानी कि जो m की वैल्यू है हमारे कंसेप्ट के हिसाब से वो कितनी है आपकी, 11। एक एपी में 11 टर्म दे रखी है आपको। क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड द थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड। तो आपको पता है, दिख रहा है यहाँ से, दैट इज ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड टर्म है। हमारा आंसर होगा 17। क्लियर। अब हमको इस फॉर्मूले के हिसाब से चलना है। फ्रॉम द बिगिनिंग वो कौन सी टर्म होनी चाहिए, वो फॉर्मूला आपके पास में m ये रहा, यानी कि आपका n आपको क्या पूछ रहा है, थर्ड फ्रॉम द लास्ट। तो हम इस फॉर्मूले में लिखेंगे तो कितना आएगा, दैट इज m कितना है, यानी कि m माइनस एन प्लस 1 रखते हैं। m कितना है 11, n कितना माइनस का 3 प्लस का 1, कितना हो गया, इज इक्वल्स टू 9th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। देखें आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9th टर्म है। तो हम जब उल्टी तरफ से आएंगे तो किस तरीके से हमें उसे यूज करना है ये क्लियर है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप कभी भी किसी एपी के अंदर फ्रॉम द एंड अगर क्वेश्चन पूछता है तो एपी को उल्टा करके लिख दीजिए और कॉमन डिफरेंस को नेगेटिव कर दो जो पहले दे रखा था, यानी कि अपोजिट साइन कर दो। नेगेटिव नहीं बोलूंगा क्योंकि कई बार किसी का कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमको क्या निकालना है, 9th टर्म निकालनी है फ्रॉम द बिगिनिंग, वो एंड से थर्ड टर्म होगा। तो ए कितना हो गया, 1 फर्स्ट टर्म, और ये क्या होगा, ये आपको पता ही यहाँ से फॉर्मूला m माइनस एन कितना आ रहा है आपके पास में, दैट इज m कितना है आपके पास में 11, n कितना हमारे पास में दैट इज थर्ड, ये कैंसिल आउट हो गया इनटू d, d कितना दे रखा है 2, तो दिस इज इक्वल टू कितना है 1 प्लस
ये कितना है आपके पास में 8 इंटू 2 दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 16 इज इक्वल टू 17, यानी कि फ्रॉम द लास्ट थर्ड टर्म 17 है, फ्रॉम द बिगिनिंग वो 9th टर्म है। आपसे क्वेश्चन पूछता कि फ्रॉम द लास्ट 8th टर्म निकालो, ठीक है। इट मीन्स हमको अब क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन इसी में पूछ रहा हूँ मैं आपको, मतलब मेरे को n क्या दिया हुआ है 8th, यानी कि मुझे इधर से 8th टर्म निकालनी है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8th, तो मेरा आंसर 7 आएगा। लेकिन फ्रॉम द बिगिनिंग ये कौन सी टर्म है 1 2 3 4 है, तो यानी कि इस फॉर्मूले में यूज करते हैं। टोटल कितने हैं 11 माइनस का 8 प्लस का 1 इजुकल टू आप देखेंगे कितना आ गया 4, यानी कि 4th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग होगा। तो वही सेम आप a यहाँ पे 4 लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस आपको पता ही है क्या है 11 माइनस 8, कॉमन डिफरेंस आपका 2 ही है, सॉल्व करके देखेंगे कितना आएगा, दैट इज 1 प्लस ये आपके पास में आया 3 इंटू 2 दिस इज इक्वल टू 7। तो स्टूडेंट फ्रॉम द एंड के लिए ये एक फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। एपी के अंदर अगला जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स का है। तो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स में अगर हम बात करेंगे तो एक चीज आपको हमेशा ध्यान होना चाहिए कि किसी भी एपी की बात करेंगे या किसी भी प्रोग्रेशन की अगर हम बात करेंगे तो किसी भी प्रोग्रेशन को जानने के लिए आपको कम से कम 3 टर्म चाहिए होती है। कोई भी 2 नंबर किसी भी प्रोग्रेशन में हम मालूम नहीं कर सकते हैं, उसके लिए मिनिमम 3 टर्म्स होनी चाहिए। तो अगर आपसे बात करते हैं 3 टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, एक कंसेप्ट आता है नंबर ऑफ टर्म्स, एक आता है टर्म्स क्या लिखेंगे आप, और तीसरा होता है कॉमन डिफरेंस। यानी कि अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स की बात करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स अगर 3 होंगी, अगर हम बात करते हैं कि 3 टर्म्स होंगी, तो जो 3 टर्म्स हैं वो 3 टर्म्स कौन कौन सी होंगी वो हमें देखना होगा। दैट इज a माइनस डी, a प्लस डी, ये 3 टर्म्स लेंगे। आप वैसे भी ले सकते थे, a ले सकते थे, फिर a प्लस डी ले सकते थे, a प्लस 2d भी ले सकते थे, उस तरीके से भी क्वेश्चन को किया जा सकता है। लेकिन इस तरीके से लेट करने पे क्या होता है, जो क्वेश्चंस दिया होता है उन क्वेश्चंस में ये बहुत जल्दी सिंप्लीफिकेशन में आते हैं। कुछ क्वेश्चन के थ्रू मैं आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर करूंगा। अगर इस वाली एपी की अगर हम बात करेंगे तो इसमें इसको माइनस करते हैं तो कॉमन डिफरेंस डी आएगा, और इससे इसको माइनस करेंगे तब भी कॉमन डिफरेंस डी आएगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा आपका डी होगा। अगर 4 टर्म्स के बारे में बात करें, अगर 4 टर्म्स आपको अगर लेट करनी पड़ जाए तो बच्चों आपके मन में आएगा, मैं अभी बता रहा हूं मैंने क्या लिखना है इसमें, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, ये आएगा। मेरे को 4 में यही लेट करनी पड़ेगी। कई स्टूडेंट्स के मन में विचार आएगा कि यार सर ने ये क्या लिख दिया, या सर ने a माइनस 2d क्यों नहीं लिखा और a माइनस उधर क्यों नहीं लिखा। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये जो 3 टर्म्स वाले हैं इसमें ध्यान रखना, अगर 5 टर्म लेके आना पड़ेगा तभी हम उसको उस तरीके से a माइनस 2d करेंगे। वैसे तो ये 2 टर्म वाले क्वेश्चन ही IIT में पूछे जाते हैं, इसके बाहर कभी भी नहीं जाता कोई क्वेश्चन। लेकिन यहाँ इस वाले सिलेक्शन के अंदर आप देखेंगे इन दोनों का कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो 2d आएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी 2d आएगा। तो जब 4 टर्म्स का सिलेक्शन करना होगा तो ध्यान रखना आपको कॉमन डिफरेंस क्या देना पड़ेगा, 2d लिखना पड़ेगा। इस चीज के बारे में आप गलती ना करें। अब मैं 5 और 6 को भी लिख दे रहा हूं ताकि आप लोगों को वो कंफ्यूजन दूर हो। दैट इज 5, अगर मैं 5 की बात करता हूं तो मुझे 5 टर्म चाहिए, तो मेरा जो ये ऊपर वाला 3 टर्म था इसमें मैं एक कम करूंगा, इसमें एक ज्यादा करूंगा, तो इसमें सिमेट्री बनी रहेगी। और वो आपका जो दिमाग में था कि a माइनस 2d क्यों नहीं लिखा, वो 4 टर्म्स में a माइनस 2d नहीं आएगा, उसमें वो सिमेट्री नहीं रहेगी स्टूडेंट। ये 4 टर्म के लिए भी आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d लेके भी कर सकते हैं। यहाँ अगर हम आएंगे तो क्या आएगा, दैट इज a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। तो ये 5 टर्म्स आ रही हैं स्टूडेंट यहाँ पे, और यहाँ कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो d ही आएगा। अगर 6 टर्म की आपसे बात करता है, 6 टर्म की बात करेगा तो बहुत क्लियर है,
कि हम इस वाले पार्ट पे जाएंगे, क्योंकि इसमें 4 है, इसमें एक जुड़ेगा इधर, एक उधर जुड़ेगा, तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा, दैट इज a माइनस 5d हो जाएगा स्टूडेंट, a माइनस 3d होगा, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, a प्लस 5d। और कॉमन डिफरेंस इस सीरीज के अंदर भी आपको 2d ही लेना पड़ेगा। मैंने बोला है कि ये 2 ही पार्ट हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है, बाकी 2 पार्ट तो मैंने आपकी जानकारी के लिए ही लिखे हैं। अगर हम और ज़्यादा इसके ऊपर अगर बात करेंगे तो क्वेश्चंस के थ्रू इसको हम बहुत अच्छे ढंग से एनालिसिस कर पाएंगे। 3 numbers are in AP if the sum of the numbers is 27 and the product is 648, find the numbers। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो आपको पता है हमें नंबर्स कौन से लेने हैं, a माइनस डी, a प्लस डी, हम ये ऐड कर लेते हैं। आप ये भी ऐड कर सकते हैं a प्लस डी, a प्लस 2d, लेकिन इससे थोड़ा कैलकुलेशन तेज हो जाएगा, उसमें कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पे आपको 2 कंडीशंस दे रखी हैं, 2 अननोन्स हैं, दोनों कंडीशंस को यूज करेंगे, उन दोनों अननोन्स को हम फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमारे पास वो तीनों नंबर्स आ जाएंगे। इन तीनों का सम आपको क्या दिया हुआ है, a माइनस डी प्लस a प्लस डी, आपको स्टूडेंट्स गिवन है 27। तो d से d कैंसिल आउट स्टूडेंट्स, दैट इज 3a इज इक्वल टू 27, दैट इज a इज इक्वल्स टू 27/3, दैट इज इक्वल्स टू 9। ये हमारे पास में स्टूडेंट एक ही वैल्यू आ गई। सेकंड के लिए आपको कंडीशन क्या दे रखी है, एंड द प्रोडक्ट इज, इनका प्रोडक्ट बोल रहा है 648 है, इट मींस a माइनस डी इनटू a प्लस डी इज इक्वल्स टू हमें 648 गिवन है स्टूडेंट। a हमने पहली इक्वेशन से फाइंड आउट कर लिया है, दैट इज 9 माइनस डी इनटू 9 प्लस डी इज इक्वल्स टू 648, 9 7 जा 63, 9 2 जा 18 स्टूडेंट्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, a माइनस डी, a प्लस डी, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 9 का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 72, दैट इज 81 माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 72, माइनस का d स्क्वायर इज इक्वल टू 72 माइनस का 81 इज इक्वल्स टू माइनस का 9, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट स्टूडेंट्स, d स्क्वायर इज इक्वल टू 9, d इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। तो हमारे पास एक तरीके से ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हमें a और d ध्यान रखना है, आपको इसी में सब्स्टिट्यूट करना है, a प्लस डी, a प्लस 2d में नहीं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो केस 1 ले लेते हैं, d इज इक्वल टू 3। तो आप देखेंगे यहाँ वैल्यूज रखने पे a कितना दे रखा है आपको 9, माइनस का d कितना है आपका स्टूडेंट प्लस का 3, यहाँ पे 9 प्लस का 3, ये तीनों नंबर्स के प्लेस में रखा 6, 9, 12। हमारा वो AP है जिसका सम 27 है और उनका प्रोडक्ट 648। तो d इक्वल टू 3 पे भी ये आएगा, और कोई स्टूडेंट d इक्वल टू -3 लिखेगा तब भी उससे यही नंबर मिलेंगे। यहाँ पे रखने पे 9 माइनस ऑफ 3 लिखेंगे, 9 प्लस ऑफ -3 लिखेंगे, तो दैट इज 9 प्लस 3, दैट इज 9 माइनस 3 6, 12 9 6। अभी भी उससे सेम आंसर मिल रहा है, आपको ये दोनों आंसर्स वहां पे दिखाने हैं, सेम ही मिलेंगे। इसके बाद हम एक सेकंड क्वेश्चन और करते हैं स्टूडेंट। अब क्या है, इसको प्ले करके नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, फाइंड द 4 नंबर्स इन AP whose sum is 50 and in which greatest number is 4 times the least। तो हम इसके बारे में बात करेंगे, तो इस बार 4 नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो 4 नंबर्स में आपको नंबर लेने पड़ेंगे, a माइनस 3d, a माइनस b, a प्लस d, a प्लस 3d स्टूडेंट। तो इसका सम हमें गिवन है, अगेन टू अननोन्स हैं, 2 इक्वेशंस बनेंगी, उन दोनों से हम दोनों अननोन्स फाइंड आउट करेंगे। तो a माइनस 3d प्लस a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 50 गिवन है हमको, 3d ये सारे कैंसिल आउट हो गए स्टूडेंट। ये कितना है 4a इज इक्वल्स टू 50, a इज इक्वल्स टू 50/4, दैट इज 25/4, 25/2, 2 से हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया। ये हमारे पास में फर्स्ट पार्ट आ गया। दूसरा इसने बोला है कि इन विच द ग्रेटेस्ट नंबर इज 4 टाइम द लीस्ट।
तो यहाँ पे या तो ये ग्रेटेस्ट होगा या फिर ये ग्रेटेस्ट होगा। अगर हम इसको ग्रेटेस्ट मानते हैं a-3d को, तो वो लीस्ट होगा। ये ग्रेटेस्ट कैसे हो सकता है, कोई स्टूडेंट सोच रहा होगा, तो d की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव होगा और वो नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए ये भी ग्रेटेस्ट हो सकता है और वो भी ग्रेटेस्ट हो सकता है। बीच वाला कभी नहीं हो सकता, क्योंकि एपी के डी के वजह से या तो वो इंक्रीज करेगी एपी या फिर वो डिक्रीज करेगी। इंक्रीज करेगी तो नीचे वाला सबसे पहले छोटा होगा और वो बड़ा होगा, डिक्रीज करेगी तो लेफ्ट वाला सबसे बड़ा होगा और वो वाला सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा, हम अभी मान लेते हैं कि ये लीस्ट है और ये ग्रेटेस्ट है, तो आपको जो कंडीशन सेकंड है वो a+3d इक्वल्स टू गिवन है आपको 4 टाइम्स ऑफ a-3d। हमें इससे वर्क करना है इस पे, तो ये क्या हो जाएगा a+3d इक्वल्स टू 4a, इसको मल्टीप्लाई कर दिया माइनस का 12d, d हम इधर ले आते हैं, दैट इज 3d प्लस 12d इक्वल्स टू 4a माइनस का a। तो इन दोनों का अगर हम सम करेंगे दैट इज 15d इक्वल्स टू 3a, 3 5 is 15, दैट इज 5d इक्वल्स टू a। a की वैल्यू स्टूडेंट आप लोगों ने पहले निकाली हुई है, दैट इज 25/2, 5 5 is 25, तो d इक्वल्स टू 5/2 स्टूडेंट्स। अब हमारे पास नंबर्स निकालने के लिए a और d दोनों हमारे सामने हैं, इन दोनों की वैल्यूज के हम यहाँ पे रखते हैं और उससे हमारे नंबर्स हमें मिलेंगे। तो a कितना गिवन है स्टूडेंट, दैट इज 25/2 माइनस का 3, d कितना है स्टूडेंट, दैट इज 5/2। नेक्स्ट देखेंगे a कितना है 25/2 माइनस का 5/2। थर्ड नंबर देखेंगे 25/2 प्लस का 5/2 कॉमा लास्ट नंबर होगा 25/2 प्लस 3 इंटू 5/2। इन सब का एलसीएम लेंगे तो यहाँ देखेंगे ये 2 आ गया, दैट इज 25 माइनस का 15 कॉमा नेक्स्ट कितना आएगा 25 माइनस 5/2। थर्ड नंबर की बात करेंगे 25 प्लस 5/2। फोर्थ की बात करेंगे 25 प्लस 15/2 स्टूडेंट। तो पहला नंबर आप देखेंगे कितना आएगा, दैट इज 10/2। सेकंड नंबर देखेंगे 20/2। थर्ड नंबर देखेंगे 30/2। लास्ट वाला देखेंगे 40/2। डिवाइड करेंगे कितना आएगा स्टूडेंट 5 10 15 20। तो हमारे को जो क्वेश्चन गिवन था वो हमारे सामने है कि उन नंबर्स का सम 50 आना चाहिए, तो आप इन सब का सम करके देखेंगे 50 आ रहा है, और जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो लीस्ट नंबर का 4 टाइम्स है, और इस AP का कॉमन डिफरेंस कितना है 5। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा हमारा कॉमन डिफरेंस तो 5/2 आया, नहीं, आपको पता होना चाहिए इन 4 टर्म्स के लिए जो कॉमन डिफरेंस होता है वो होता है 2d। तो क्लियर है 2 इंटू डी हमारा 5/2 था, 2 से 2 कैंसिल आउट 5, तो हमारा कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सही है 5 ही है, और हमारे पास में ये इसका आंसर है स्टूडेंट। फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ एन AP। AP का सम का फॉर्मूला हम निकालने जा रहे हैं, तो Sn इज इक्वल टू अगर मैं बात करूंगा तो a प्लस b a प्लस 2d a प्लस 3d प्लस एंड सो ऑन। अगर हम लास्ट टर्म की बात करेंगे तो a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि ये इसकी nth टर्म है। इससे जस्ट पिछली टर्म स्टूडेंट क्या होगी a प्लस n-2 इंटू डी, इससे पिछली वाली a प्लस n-3 इंटू डी। तो Sn अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो वो टर्म मैं लास्ट से पहले लिखता हूँ, a प्लस n-1 इंटू डी। हम किसी को पहले और आखिरी में लिख के हम दिखा सकते हैं, उसकी जो सेकंड लास्ट टर्म है वो यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज a प्लस n-2 इंटू डी प्लस ऐसे इसके नीचे थर्ड आएगी और इसके नीचे सेकंड लास्ट की सेकंड टर्म आएगी, दैट इज a प्लस d, और इस लास्ट के नीचे ये फर्स्ट टर्म आएगी, दैट इज a। अब आप देखेंगे स्टूडेंट कि इस पूरे पार्ट का सम
इसके बाद वाले पार्ट का सम जो भी आएगा इधर, इसका सम हम लोगों को करना है। तो यहाँ अगर मीन्स दोनों का अगर हम सम करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 2SN, और ये देखेंगे तो इसका सम मिलेगा आपको 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इन दोनों का सम आप करके देखेंगे तो 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी मिलेगा, अगले वाले का भी वही मिलेगा, और सेकंड लास्ट वाले का भी 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगा, और इसका भी आएगा 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारे पास कितनी टर्म्स हैं स्टूडेंट्स? n टर्म्स हैं। 3 को अगर हम 5 टाइम ऐड करेंगे तो 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 यानी कि 15 आएगा। 3 इंटू 5। 3 को 10 टाइम्स ऐड करेंगे तो 3 को 10 टाइम्स लिखना पड़ेगा, 3 इंटू 10 आएगा। 3 को 12 टाइम में 3 इंटू 12 आएगा। सिमिलरली दिस इज अ नंबर, इस नंबर को हम कितनी बार ऐड कर रहे हैं? n टाइम्स। दिस इज इक्वल टू कितना आ गया? n इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास में इन सबका सम आया है, दैट इज 2SN। अगर हम SN की बात करेंगे दैट इज n/2, दैट इज 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास में इसका सम का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, n/2 A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। स्टूडेंट ये हमारी लास्ट टर्म है, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट इज n/2 A प्लस an। ये कई बार आपको ऐसा भी मिलेगा n/2 A प्लस L, एंड L इज कॉल्ड लास्ट टर्म ऑफ एन AB। अगर हम यहाँ पे इसके फॉर्मूले के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन और देना पड़ेगा, दैट इज SN N A एंड D। ये 4 अननोन्स होंगे। ये कितने होंगे? These are 4 unknowns। ये 4 unknowns है हमारे पास में। हमारे पास में 2 वेरिएबल हैं SN एंड N। These are 2 वेरिएबल्स। ये 2 वेरिएबल हैं, किसी भी पर्टिकुलर एक एपी के लिए ये 2 वेरिएबल हैं। ये 4 अननोन्स हैं। किसी भी क्वेश्चन को पूछने के लिए यहाँ पे फर्स्ट भी दे रखा होगा, डी पूछ लेगा, एन ए और डी दे रखा होगा, एस एन पूछ लेगा, एस एन ए डी दे रखा होगा, एन पूछ लेगा। यानी कि इन 4 में से 3 गिवन होंगे, एक आपसे क्वेश्चन में पूछेगा। इसी कंसेप्ट में स्टूडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जिससे बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैं उसको यहीं पे डिलीवर कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो सम का फॉर्मूला है वो सम का फॉर्मूला जनरल अगर आप देखेंगे तो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन रहा है। कैसे बन रहा है? जैसे इसी फॉर्मूले की बात कर रहा हूं मैं आपके सामने, दैट इज Sn इज इक्वल टू, उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं अंदर, तो कितना आएगा? n/2 इंटू 2A प्लस n/2 इंटू n माइनस 1 इंटू डी। स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 2 से 2 कट गया, दैट इज Na। इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे n²/2 इंटू डी आ गया। स्टूडेंट यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? माइनस का ND/2। तो आप देखेंगे इसको कितना आ रहा है? ये n²/2 या n² इंटू d/2 प्लस यहाँ से n कॉमन लो रहा हूं तो n प्लस माइनस d/2। तो स्टूडेंट ये एक तरीके से देखेंगे आप कि ये कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, लेकिन आप देखेंगे जो n² का जो कोफिशिएंट होगा किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के अंदर जिसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं होगा तो वो हमेशा एपी के सम के जनरल फॉर्मूले को डिराइव करता है, जिसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होता है। और इसमें ध्यान रखना होगा, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं n² क्या है? d/2। तो इस AP का कॉमन डिफरेंस क्या होगा स्टूडेंट? दैट इज 2 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ n²। तो आप देखेंगे 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ n² यानी कि d/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल्स टू d। तो जब भी कोई ऐसा एक्सप्रेशन और आपसे पूछे कि उस AP का कॉमन डिफरेंस क्या है, तो n² से जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा उसको आप डबल कर दीजिए, वो उस AP का कॉमन डिफरेंस होगा।
ये Sn जो है आपका उसका सम का फॉर्मूला डिनोट करेगा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको जो दे रखी है उसमें कांस्टेंट टर्म अगर नहीं होगी तो। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं इफ Sn is equals to 3n square plus 4n gives the formula of sum of AP, find common difference। कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस निकालिए। तो n स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, n उसका डबल करेंगे 6। मेरा आंसर क्लियर है जो मैंने भी बताया, इसका आंसर आएगा 6। इस AP का कॉमन डिफरेंस 6 है। लेकिन अब हम इसको एग्जाम में अगर बोर्ड में आता है तो हम कैसे दिखाएंगे, स्कूल में हम कैसे दिखाएंगे, उसके लिए मैं करता हूं n इक्वल्स टू मैंने 1 पुट किया स्टूडेंट इसमें, तो S1 इक्वल्स टू कितना आ गया 3 into 1 का स्क्वायर प्लस 4 into 1, तो दिस इक्वल्स टू कितना आ गया स्टूडेंट 3 plus 4 इक्वल्स टू 7। ये आपकी S1 का मतलब फर्स्ट टर्म का सम, फर्स्ट टर्म में एक ही टर्म रहेगी, तो ये उस AP का फर्स्ट टर्म हो गया। n इक्वल्स टू अगर हम 2 स्टूडेंट पुट करते हैं दैट S2 इक्वल्स टू ये क्या आएगा स्टूडेंट 3 into 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 into 2, दिस इक्वल्स टू 4 3 12 प्लस 8 इक्वल्स टू 20 आया स्टूडेंट। S2 का क्या मतलब है A plus D, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म तक का सम। अब अगर आप S2 माइनस S1 करेंगे तो कई बार बच्चा इसको कॉमन डिफरेंस मान लेता है, बट दिस इज नॉट कॉमन डिफरेंस, दिस इज सेकेंड टर्म। आप खुद देख लीजिए ना, S2 कितना दे रखा है आपको, यहां से अगर आप देखेंगे कितना आएगा, दैट इज 2A plus D। तो S2 कितना आ गया 2A plus D। S1 कितना है आपका पता है, आपको A है, तो दिस इक्वल्स टू कितना आ गया A plus D। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो क्या कर रहे हैं हम लोग, दैट इज 20 माइनस 7 किया, दिस इक्वल्स टू कितना आ गया 13। इट मींस 13 इज द सेकंड टर्म। अब अगर हम अगेन जो हमारे पास में ये आया है, जो ये नंबर आया है, इस सेकंड टर्म को अगर S1 से माइनस करेंगे, यानी कि दिस सेकंड टर्म माइनस S1 करेंगे, दिस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। तो सेकंड टर्म हमारा स्टूडेंट कितना आया आपको पता है, इसके हिसाब से A plus D है, A कितना है ये है, तो दिस इज इक्वल टू D आएगा स्टूडेंट। तो सेकंड टर्म एक्चुअली में क्या है, सेकंड टर्म हमारी है 13, ठीक है ना, माइनस S1 कितना है स्टूडेंट 7, तो दिस इज इक्वल टू कितना आया 6। दिस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, जो हमने स्टार्टिंग में ही इसका आंसर बता दिया था। अब हम इस सम के लिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे ड्राइव कर लेते हैं।